अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करना है और वो टॉपिक ये है कि क्या आपका प्रॉपर्टी एजेंट काबिल एतमाद है। आप इस चीज़ का फैसला कैसे करेंगे, आप किस तरह चेक करेंगे कि आपका प्रॉपर्टी एजेंट काबिल एतमाद है या नहीं, और क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी शख्स के साथ फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं तो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करने के वक्त आपको उस वक्त तो अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स कैसा है, आपके साथ ये कैसी ट्रांजेक्शन करेगा, फेयर डील करेगा या नहीं करेगा, उसमें आपके साथ इसका बर्ताव कैसा होगा। आप बहुत सारे सवालात का शिकार होते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। और आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपका रियल एस्टेट एजेंट बाएतमाद है या नहीं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अपडेट्स, अहम वीडियोस जिसमें हम आपको गाइड करते रहते हैं वो हम बनाते रहें। और इसके साथ साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर वो शख्स जिसके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्रॉड होता है और उन लोगों को मसाइल का शिकार हो जाते हैं वो इस वीडियो को देख के अपने लिए आसानी से फैसला कर सकें कि कौन सा रियल एस्टेट एजेंट उनके हक में बेहतर डिसीजन कर रहा है, बेहतर मशवरा दे रहा है। और इसके साथ साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक अहम टिप भी दूंगा और मुझे यकीन है उस टिप को जानने के बाद आप आइंदा जब भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप हर तरह के फ्रॉड से अपने आप को बचा सकेंगे। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करते हुए देखनी है वो ये है कि आप जिस भी रियल एस्टेट एजेंट से अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में उससे मालूमात ले रहे हैं, तफसीलात ले रहे हैं, क्या वो अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में रखता है या नहीं। दूसरी बात यही देखें कि वो जो प्रॉपर्टी एजेंट है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो आपको हर बात बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता रहा, क्या वो आपको बहुत बड़े सब्ज बाग तो नहीं दिखा रहा। एक फॉल्स फ्लैग होता है जो कि हमेशा मैं कहता हूँ जब भी सुने तो फौरन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये रेड फ्लैग है और इसकी बातों में हमें नहीं आना। और वो होता है साल में डबल। अगर कोई बंदा आपको ये बोल दे कि आप ये प्रॉपर्टी ले लें, साल में आपके पैसे डबल हो भी जाएंगे, होने भी हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और जहां पे साल में पैसे डबल होने के चांसेस होते हैं वहां पे साल में पैसे जीरो होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस चीज से हमेशा बचें, कोशिश करें इस तरह की जो वादे वईद हैं उनसे दूर ही रहें। प्रॉपर्टी दिनों में अमीर होने का नाम नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बन चुका है ये ठीक नहीं है और इसी चीज को हमें बेहतर करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है, इसको होल्ड करने की पावर होनी चाहिए आपके पास। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और आपके पास उसकी होल्डिंग पावर नहीं है तो आपको नुकसान से कोई भी नहीं बचा सकता। और इसके साथ साथ अगर प्रॉपर्टी के हालात अच्छे भी जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे उन्होंने फायदे भी हासिल किए, लेकिन हर केस हर दूसरे केस से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमेशा कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होना चाहिए, यानी कि आप एक सेब का मुवाजना एक सेब के साथ ही कर सकते हैं। इसके ये कहावत इसलिए कही जाती है कि एक शख्स जिसको प्रॉपर्टी में फायदा हो गया वही शख्स अगर बगैर सोचे समझे हर जगह पे पैसे इन्वेस्ट करता जाएगा तो जरूरी नहीं है कि हर दफा ही उसको मुनाफा होगा। इसी चीज को देखते हुए हमने अभी तक दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट आप ये देखें कि आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बहुत ज्यादा सब्ज बाग तो नहीं दिखा रहा, कोई बहुत बड़ी बड़ी हाई होप्स तो नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा। अगर ऐसा है तो आप उस रियल एस्टेट एजेंट से कोशिश कीजिए कि अपनी रिसर्च प्रॉपर करें, प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग करें, देखें कि जो वो बातें कर रहा है वो सही भी है या नहीं। दूसरी बात, क्या वो आपको एक साल में डबल होने के लाले तो नहीं सुना रहा, कहीं इस तरह के वादे वही तो नहीं कर रहा आपके साथ। अगर ऐसी चीज भी है तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, देखें क्या उसकी बातों में हकीकत है या नहीं। तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आप खुद भी अपनी रिसर्च करें। जरूरी नहीं है कि आपको जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने कह दिया, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले ने कह दिया वही आखिर हक है और वही सच है और उसी को आपने मान लेना और उस पर आंखें बंद करके आपने चल पड़ना है, ये जरूरी नहीं है। देखिए, आप किसी के दिल में तो नहीं झांक सकते, इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिसर्च करें। और मैं हमेशा कहता हूं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, यूट्यूब हर बंदे की पुरानी वीडियो से भरा पड़ा है। देखें कि उस शख्स ने आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जो वादा किया था क्या वो आज पूरा हुआ या नहीं। और ये चेक करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपको सिर्फ उनके फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा खंगालना है, उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त लगाना है और यकीनन आप लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इतना तो हक बनता है कि आप थोड़ा वक्त प्रॉपर्टी की रिसर्च पे भी लगाइए। इसके साथ साथ जो चौथी और आखिरी बात है वो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना है कि आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है वो उसको काम करते हुए कितना अरसा हो चुका है और उसका किस इदारे से ताल्लुक है, क्या उस इदारे की बैकग्राउंड कैसी है। ये तमाम चीजें भी आपको देखना जरूरी है ताकि आप फैसला कर सकें कि मैं जिस शख्स के हाथों अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूं क्या ये कल को मुझे सर्विसेज भी देगा, क्या कि कल को मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। अगर ये शख्स जिस इदारे के साथ मुंसलिक है वो इदारा ये शख्स छोड़ जाता है, अगर उस शख्स का वो इदारा अपना नहीं है और वो इदारा छोड़ जाता है तो इदारा मुझे उसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये एक दिन की ट्रांजैक्शन नहीं होती बल्कि एक लॉन्ग स्पैन की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपको वक्तन फवक्तन
किसी तरह के मशवरे की जरूरत भी पड़ सकती है, किसी तरह की हेल्प भी चाहिए होती है। और खास तौर पे जो ओवरसीज लोग बैठे हैं उन लोगों को तो खास तौर पे देखना चाहिए कि वो जिस शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो शख्स उनके साथ लॉन्ग टर्म चलने को तैयार है या नहीं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट का नाम लेते हैं तो बहुत से शकूक व शुबहात जहन में आते हैं, और इसी चीज को देखते हुए आखिर में मैंने जिक्र भी किया था कि आपको अहम टिप बताऊंगा। अब उस टिप का वक्त हुआ चाहता है। हमने एक सर्विस शुरू की है जिससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं, और वो सर्विस ये है कि आप हमारे साथ 30 मिनट्स का सेशन बुक कर सकते हैं, जिसको हम मुनासिब सी फीस है उसकी वो अदा करके आप वो सेशन बुक करें। आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रखी हैं, उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद उस 30 मिनट के सेशन के अंदर हम आपकी ही एक्सप्लोर की गई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके फायदे और नुकसानात बिल्कुल क्लियर कट बता देंगे। और उसमें सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि उसमें हम आपको अपनी कोई चीज नहीं बेचेंगे, ताकि आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बाआसानी फैसला कर सकें कि कौन सी ऑप्शन आपके हक में बेहतर है और कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर नहीं है। और ये सर्विस हमने पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर पहली दफा शुरू की है, और इसका मकसद आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। क्योंकि आप जब भी किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता करते हैं, उससे आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो ऑब्वियसली हर रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो प्रोडक्ट आपको पिच कर रहा है सेल के लिए, वो कभी भी नहीं कहेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। वो तो हमेशा कहेगा ये प्रोडक्ट शानदार है, बेहतरीन है, इससे बेहतर प्रोडक्ट और है ही कोई नहीं। लिहाजा उसी शख्स के पूछना, मसलन मैं ये माइक बेच रहा हूं और आप मुझे से पूछें कि ये माइक कैसा है, तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि ये माइक अच्छा नहीं है। इसी तरह आपको थर्ड पर्सन से न्यूट्रल एडवाइस लेनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और हम इसको चाहते हैं कि आप लोग इसका जरूर फायदा उठाएं, ताकि आप लोग मशवरा करके अपने लिए बेहतर फैसला खुद कर सकें और अपने लिए बेहतरीन प्रॉपर्टी का इंतखाब कर सकें। मुझे यकीन है आज की हमारी शॉर्ट सी वीडियो, जिसमें हमने आपको अपने एक शानदार अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब कैसे करना है उसके हवाले से आपको कुछ टिप्स दिए हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, खासतौर पे जो ओवरसीज लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है या उनके साथ मुख्तलिफ तरह के मसाइल पेश आते हैं, वो उनसे बच सकें। मुझे यकीन है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।